पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस वक्त हम हरिहर नाथ मंदिर के बाहर मौजूद हैं। यहां पर हरि और हर यानी कि विष्णु और महादेव दोनों का नाम साथ में लिया जाता है, दोनों की पूजा साथ में की जाती है। बेहद महत्वपूर्ण है ये, सनातन में मानने वाले लोगों के लिए ये मंदिर बेहद महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पर साल के इन महीनों में जिस वक्त सोनपुर का मेला भी लगता है, कार्तिक का जो महीना होता है, कार्तिक पूर्णिमा जो होती है वो ख़त्म होने के बाद सोनपुर का मेला लगता है। और जो लोग भी सोनपुर मेले में आते हैं वो एक बार यहाँ पर हरिहर नाथ में ईश्वर के दर्शन करने ज़रूर पहुँचते हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस मंदिर में, दिखाते हैं इस मंदिर की भव्यता। कुछ बताइए इस मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में। ये तो सबसे पहले सोनपुर मेला जो है एशिया का पशु मेला विख्यात है। साथ ही हरिहर क्षेत्र जो है, हरि और हर, शंकर और विष्णु जी। दो संसार में कहीं पे भी, विश्व में कहीं पे भी एक शिवलिंग में, यहाँ पे महत्व ये है कि शिवलिंग में ही हरि और हर, शंकर और विष्णु दोनों एक ही शिवलिंग हैं। इसीलिए यहाँ पे हरिहर क्षेत्र की महत्ता है। साथ साथ ये मेला की प्रसिद्धि ऐसी है कि जहाँ पे आर्थिक समृद्धि का, मेला का स्वरूप जो है उसमें हर ठेला खोंचा वाले से लेकर बड़े बड़े जो है से ऑटोमोबाइल वगैरह जितने भी कंपनियां हैं यहाँ आकर एग्जीबिशन लगाते हैं। और उनका रोजगार, जो भारत सरकार का, ये बिहार सरकार का जो भी मंतव्य है, विकास माने आर्थिक विकास की दृष्टि से ये माने ये है और माने बड़ी ये महत्व रखता है। साथ साथ सनातन धर्म के प्रति भी लोगों का एक आस्था का प्रतीक है। चूँकि शैव और विष्णु दो संप्रदाय के लोग आपस में हमेशा लड़ते थे कि ये है जो आज की परंपरा, आज भी लोग लड़ते रहते हैं, हम बड़ा। तो यहाँ एक दर्शाया गया है कि आपसी सहमति, एक मतभेदता को भूलकर एक जगह स्थापित हो। आपसी सौहार्द और मेले की जो है से परंपरा जो रही है, सनातन धर्म के साथ साथ आर्थिक उन्नति का जो हमारे भारतवर्ष का रहा है, आदिकाल से भारत एक समृद्धशाली देश रहा है। और यहाँ के राजा महाराजा जो है ना, अपने सनातन धर्म के लिए बहुत सारे आहुति भी दिए हैं। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, या महात्मा गांधी हो, जो भी हैं उन सभी लोगों का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पे हरि और हर, शंकर विष्णु का एक प्रतीकात्मक रूप जो है, और साथ ही गजेंद्र मोक्ष, जो गज और ग्रह की लड़ाई हुई है, यहीं पे समापन हुआ है। भगवान विष्णु ग्रह को मारकर गज को वारे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में सच्चे हृदय से अगर कोई भक्त आकर बाबा का जल अभिषेक और पूजन करते हैं तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। निश्चित ही ऐसा हरिहर क्षेत्र की महत्ता है। जय भोले। अब हम हरिहर नाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। ये सामने का परिसर है, हमारे पीछे भोले बाबा हैं, भोले बाबा की शिवलिंग है। हरि और हर यानी विष्णु और भोलेनाथ दोनों की पूजा यहाँ साथ में होती है। हम आपको मंदिर की इस वक्त भव्यता को दिखाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री बाबा हरिहर नाथ का मंदिर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध माना जाता है। यही एक ऐसा स्थल है सोनपुर सारण में, हरिहर क्षेत्र में, कि एक ही लिंग में भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों समाहित हैं। यानी दोनों का अनुनास्त्र संबंध स्थापित किया गया, बताया गया, किसी के द्वारा नहीं, स्वतः ब्रह्मा जी के द्वारा। बहुत 14,000 वर्ष पूर्व से ही ये मंदिर जो है, शंकर जी का जो हरिहर नाथ का मंदिर है, ये स्थापित है स्वतः ब्रह्मा जी के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। हाँ, भगवान विष्णु की मूर्ति जो है दर्शनार्थियों को स्पष्ट करने के लिए कि ये लिंग जो है भगवान शंकर है और ये मूर्ति जो है भगवान विष्णु की है, इसलिए दर्शनार्थियों को अलग अलग दिखाने के लिए या समझने के लिए ऐसा किया गया है। एक ही लिंग में यदि उसको स्पर्श करेंगे तो दो रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण, आधे में भगवान विष्णु और आधे में भगवान शंकर, ऐसा ही समाहित है। इसी स्थल पर गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी, जिसमें गज जो है हार गया था। आर्त भाव से, कष्ट से, दुख से जब परेशानी होती है तो लोग भगवान को याद करते हैं। जैसे
कुंती ने भगवान से केवल कष्ट ही कष्ट मांगी थी। ऐसा क्यों? धन संपत्ति पुत्र पौत्र आदि मांगना चाहिए, कष्ट लोग क्यों मांगते हैं? तो कहते हैं कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान के नामों का स्मरण होना वास्तविक संपत्ति है और उनके नाम का विस्मरण हो जाना वास्तविक विपत्ति है। इसलिए कुंती ने भगवान से विपत्ति ही केवल मांगी थी। इसलिए वहाँ गजेंद्र जो है आर्त भाव से पुकार करता है भगवान का कि आर्त त्राण परायण स भगवान नारायणों में गति ही। हे भगवान, हमें अब गति प्रदान कीजिए, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वहाँ गज और ग्राह का भी अनुन्याश्रय संबंध बताया गया है, गंगा गंडकी का अनुन्याश्रय संबंध बताया गया है, हरि और हर दोनों का अनुन्याश्रय संबंध बताया गया है। यहाँ हमारे हरिहरनाथ मंदिर में सोनपुर मेला बाबा हरिहरनाथ से ही फेमस है। इस मेला में दूर दराज से आए हुए अभ्यर्थियों के लिए, अतिथियों के लिए और धर्मशाला बनाई गई है, जिसमें अतिथिशाला है, लोग आकर के रात्रि में विश्राम करते हैं। विश्राम आश्रय भी बनाया गया है। यहाँ होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद इतने प्रकार के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति कमेटी के जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष जितने लोग हैं, जितने मेंबर हैं, सब लोग इतने माने जोर शोर से लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कहीं अभ्यर्थियों को या दर्शनार्थियों को, मेला में आने वाले दर्शन करने वाले लोग को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आज हम सोनपुर आए थे। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में हम आपको लेकर आए। हमने आपको मेला भी दिखाया, लेकिन उसके पहले जो इस जगह की दिव्य स्थान है हरि और हरनाथ मंदिर, यानी कि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा जहां साथ में होती है, वहां हम आपको लेकर आए। ऐसा एक दिन नहीं होता जब भक्तों की भीड़ यहाँ ना हो। यहाँ की जो दिव्यता है वो भक्तों को यहाँ पर खींच कर ज़रूर लाती है और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा से ही आज हम भी यहाँ तक पहुँच पाए और आप तक भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की दिव्यता को पहुंचा पाए।